और नए लोगों को हमेशा वेलकम करना चाहिए, उनको आना चाहिए। बट यही है सिर्फ मकसद कि आप थोड़ा सा सोच के आएँ, थोड़ा सा प्लान करके आएँ कि आपने आना है और आके करना क्या है, कौन सा ऐसा पाथवे है। इवेंचुअली सब जो है पैसा कमाने ही आते हैं, ठीक है, और पैसा कमाने के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि हमें स्टेटस मिल जाए। अब अगर यही बात करें आप मिडल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज, सऊदीया वगैरह, कतर की, चाइना की, या आप तुर्की की बात करें, तो यहाँ के जो लोग आते हैं वो यही चाहते हैं कि हमें जो है वो एक स्टेटस मिल जाए, हमें पीआर मिल जाए, हमें पासपोर्ट मिल जाए। लेकिन जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग आते हैं वो कहते हैं जी बस हालात बहुत ख़राब है, हमें पैसा कमाना है, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि हमें पीआर मिले या ना मिले, ठीक है, हमें बस अपना जो है वो डॉलर्स कमाने हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। और इसके ऊपर खैर मैं वीडियो जो है वो पूरी इन डिटेल बाद में बनाऊँगा, अभी सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले क्योंकि मैं दुबई से आया हूँ, तो मैं जब लैंड किया हूँ तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट के ऊपर मुझे कोई इतने ख़ास, जिन्होंने दुबई का, चाइना का, तुर्की का, कतर का एयरपोर्ट देखा होता है, उनके लिए कोई इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आता जब आप कनाडा लैंड करते हैं। वैसे ही नॉर्मल एयरपोर्ट है जी, कोई इसी ख़ास बात नहीं है। अब आते सार आपको सबसे पहले अकोमोडेशन चाहिए होती है। अकोमोडेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि जीजी और मार्केट प्लेस ये सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पे आप अपनी अकोमोडेशन जो है बेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम $600 से लेकर $700-800 तक आपको, भाई बहुत कमाल की ठंड है, वो आपको मिल जाती है। फिर उसके अलावा आपको बेड चाहिए, आपको सोफ़ा चाहिए, कोई आपको टीवी चाहिए, कुछ तरह की चीज़ें चाहिए, वो भी आपको जीजी वेबसाइट है, उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल सकता है। देन यू कैन स्टार्ट योर लाइफ। आप उसके बाद आप जॉब जो है अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है आप वर्क परमिट लेके आए हैं, पीआर के ऊपर आए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप जॉब तलाश करते हैं और आप अपनी लिविंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और रहा जा सकता है बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट यही है कि जो शुरू के चैलेंजेस हैं, अगर आपकी फ़ैमिली वहाँ पे है, अगर तो आप फैमिली के साथ आए हैं तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है। और अगर आप फैमिली आपकी कंट्री में है पीछे, तो फिर ऑब्वियसली आपको दो तरह की चीज़ें, दो तरह के डिफरेंट जो निज़ाम जो है वो चलाने पड़ते हैं। तो उसमें अकेलापन, लोनलीनेस बड़ी होती है। और कनाडा की इकनॉमिकल सिचुएशन जो है इस टाइम पे, वो बस समझ लेंगे ना कोई कितनी ख़ास है और ना कोई इतनी बुरी है, ठीक है। बस ये कहा जाए कि सो एंड सो चल रही है। और सारी दुनिया की कंट्रीज़ इस टाइम पे इन्फ्लेशन का शिकार हैं, तो कनाडा भी इसी तरह की लपेट में आया हुआ। तो आपको बिल्कुल प्लान करके आना है। आपको अगर तो देखें आप टेक्नीशियन है, आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप यहाँ पे आके अपने जो है वो फौरी तौर पर, कनाडा की गवर्नमेंट को भी आपकी ज़रूरत है, तो फिर तो आप सर्वाइव कर जाते हैं। फिर तो आपको जॉब भी अच्छी मिलती है, आपको फैसिलिटीज़, बेनिफिट सारे मिलते हैं। जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की। इवन मैं जब विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहा था, उसी के अंदर ही अप्लाई करने की मुझे ऑप्शन आ गई थी कि अगर आप किसी किस्म के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप नर्स हैं, या आप फार्मास्यूटिकल, या आप मतलब कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो बहुत जल्दी आपको जो है वो यहाँ पे वेलकम किया जाता है और आपको जॉब मिल जाती है। इसी तरह जब आप देखते हैं कि आप अपना कोई टेक्निकल आपने एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई मैकेनिकल आपका कोई फील्ड है, कोई इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई आपका हुनर है, तो उसमें भी आपको आपके डिप्लोमा के साथ, आपके वहाँ की स्टडी के साथ या एक्सपीरियंस के साथ एक किक स्टार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। दो कि आपको यहाँ के जो लोकल आपको अथॉरिटीज़ है वहाँ से भी डिप्लोमा करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बाद में भी किया जा सकता है। तो वो 33% लोग जो सिर्फ कनाडा आने के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो है वो कंसल्टेंट्स को दे देते हैं, प्लीज़ इस तरह मत कीजिए। आप ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान उसका तरीकाकार है। सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनाएं, अच्छी प्रोफाइल बना के उनको शो करें कि आप अपनी कंट्री में वापस चले जाएंगे, ठीक है, टाइमली मैनर्स में, और आप थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग करते रहें। अब मैं जब आया था तो मेरा अमेरिका का वीज़ा जो है 2 अगस्त को लगा था और 27 जुलाई को मेरा कनाडा का लगा था। इससे पहले मैंने 5-7 कंट्रीज़, ठीक है, विज़िट की हुई थी। अज़रबैजान, बाकू, जॉर्जिया, तुर्की, कतर, सऊदीया, ओमान, ये मैंने बस कंट्रीज़ विज़िट की हुई थी। तो विज़िट वीज़ा जो है वो आपका आराम से लग जाता है। मेन चीज़ है कि आपको जॉब लगे। तो जॉब के लिए आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है।
तो इस तरह की कोई भी अब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उसके अंदर सारी डिटेल बातें करूंगा, आपको पूरा समझाऊंगा कि जॉब के हवाले से मुझे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फ़िलहाल तो इन जनरल बात की है मैंने कि टेम्परेचर जो है आपके 4 से 5 महीने बड़े सख्त क्रूशल होते हैं, इसमें आपको सर्वाइव करना होता है और बाकी सिर्फ महज कुछ लोगों के कहने पे अपना प्लान ना बनाएं, अपना जो है वो एजेंडा क्लियर करें, अपना विज़न क्लियर करें, अपना फोकस क्लियर करें, उसके बाद आप किसी दूसरी कंट्री में मूव करें। और ऑन द अदर हैंड कोई लोग अगर आपको यहाँ के पुराने लोग इस बात से डरा रहे हैं कि आप जो है वो यहाँ पे आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, ना आएँ, तो वो अपना इनसिक्योरिटी फ़ील करें, उनको भी इग्नोर करें, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुके हुए हैं, सिचुएशन बहुत बुरी है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, पिक्चर भी देख रहा था, वीडियो भी देख रहा था टोरंटो एयरपोर्ट की। ऐसा लग रहा था जैसे लारी अड्डा, इतने लोग वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और आगे पुरसाने हाल नहीं है, कोई आगे कोई उनका मतलब उन्होंने करना क्या, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ कनाडा लैंड करना था और बस जी कनाडा देखना था। तो इस तरह की लाइफ भी नहीं होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर एक एजेंडा होना चाहिए जिसके तहत आप आएँ, वो आप अपने आप को पहचानें, अपनी प्रोफाइल को पहचानने की कोशिश करें, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करें, फिर आप ज़रूर आएँ, ठीक है। मैं तो इस हक़ में हूँ। तो फ़िलहाल जी मुझे तो 4-5 महीने हो गए हैं, मैं अपना एक एवरेज एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ अभी तक के लिए ठीक है, सो एंड सो। क्योंकि मैं बेसिकली दुबई से आया हूँ पैसा कमाने के लिए। मिडल ईस्ट गल्फ़ में जो लोग इस टाइम पे हैं वो जानते हैं कि वो किस हद तक क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको, ठीक है, वहाँ पे। और यहाँ पे आके उनके सारे मज़े ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ से आपको अगर 2 दिरहम की चीज़ भी मंगवानी है तो आपको डिलीवरी जो है घर पे आ जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, खुद से सारी शॉपिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और अपने आप को खुद संभालना पड़ता है। और वेदर की सिचुएशन आप देख ही सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी करा देता हूँ। ये साइड वॉक है, इस पर मैं चल रहा हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस मैं मज़ीद अब आपको इन डिटेल बना के जो है वो आपसे शेयर करूँगा। कनाडा में जॉब के हवाले से, कनाडा और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो लोग वहाँ पे हैं, वो तो अभी सिचुएशन पाकिस्तान की इस टाइम पे सबको ही पता है। तो बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, 8.5 लाख लोग ऑलरेडी पाकिस्तान से निकल गए हैं। तो देखिए सिर्फ पाकिस्तान से एग्ज़िट करना, ठीक है, ये भी कोई वो कामयाबी नहीं है कि बस पाकिस्तान से निकल जाओ, आगे कोई एजेंडा ना हो आपके पास, ठीक है, वो भी गलत बात है। लेकिन मेन चीज़ ये है, मैं उन लोगों 8.5 लाख लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, या और भी जो निकल रहे हैं, प्लीज़ अपना जो मुद्दा है वो रिकॉर्ड करा के निकलें। अपनी जो वहाँ पे एक आधी वीडियो बना के वहाँ से निकलें और रीज़न दे के निकलें, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता हो एट द एंड ऑफ द डे ये ना हो कि वो ये कहें कि जी वो तो हर साल लोग जाते ही जाते हैं। आप बाकायदा आपका जो भी रैशनल है निकलने का, आप वो बाकायदा शो करें कि जी यहाँ पे हालात ख़राब है, इसलिए आप ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला जी, अल्लाह ताला हर एक को रिज़्क़ दे रहा है, हर जगह पे दे रहा है, ठीक है। किसी को ठंड में दे रहा है, किसी को गर्मी में दे रहा है। लेकिन मेन चीज़ मेरे हिसाब से जो मिडिल ईस्ट गल्फ़ और ये जो अच्छे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे अगर 5-10 साल किसी ने गुजार लिए हुए हैं तो उसके आने का जो मकसद है वो ये होता है कि वो PR ले, PR और अगेन इवेंचुअली इट शुड लीड टू द पासपोर्ट, ठीक है। तो उसके लिए वो कोशिशें करें, वर्क परमिट ना बाय करें, आप PR डायरेक्ट अप्लाई करके आएँ। और जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से या इधर श्रीलंका वगैरह से आते हैं, नाइजीरिया से आते हैं, उनके लिए तो वहाँ से अपनी कंट्री से निकलना एक फ़र्स्ट स्टेप है कि वो अपनी इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए वो यहाँ से निकलते हैं। तो जी मैं अभी अपनी वीडियो का एंड करता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसके बाद मैं अपनी टॉपिक वाइज जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड करवाऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही है जी, और मेरी दुआ अल्लाह ताला से ये है कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको इस काबिल बनाए कि हम आसानियाँ लोगों के लिए बांटें। तो अपना ख्याल रखिए जी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।